नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे ट्रांसजेंडर अपनी समस्याओं को लेकर मिले कलेक्टर से। इंदौर में ईडी उद्योगपति की बहू ठगी का शिकार, फर्जी ईडी ऑफिसर बनकर ऐंठे 1 करोड़ 60 लाख रुपए। शहर में बुजुर्ग महिला के साथ सोने की चेन की झपटमार करने वाले युवक को पकड़ा। सीसीटीवी कैमरे में वाहन से भागता हुआ था कैद। इंदौर में कैबिनेट मंत्री के घर से कुछ दूरी पर हुई महिला के साथ वारदात, पुलिस जांच में जुटी। पुलिस द्वारा सीसीटीवी के आधार पर बदमाश युवक की तलाश शुरू की। इंदौर बुधनी रेलवे लाइन का निर्माण, कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई बैठक। रेसिडेंसी कोठी क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य अंतिम चरण पर, सिर्फ 20 से 25 इंडस्ट्रीज बाकी। रंगदारी दिखाने वाले दोनों युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, खजुआना पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। इंदौर में रीगल चौराहे पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला घसीटा, चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में किया कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन। इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में चल रहे यूरेशियन ग्रुप के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए महामहिम माननीय राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी सम्मिलित हुए। इसी के साथ ग्रुप के माध्यम से 200 के करीबन सदस्यों द्वारा आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी बड़े विषयों पर चिंतन किया जा रहा है और एक निर्णय लेकर तमाम देश एक साथ मिलकर इस ओर काम करने के लिए इंदौर पहुंचे। इंदौर में 25 से 29 नवंबर तक चल रही यूरेशियन ग्रुप प्लेनरी और वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के चौथे दिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीटिंग की जानकारी देते हुए बताया कि यूएजी ग्रुप में 9 देश व 20 अन्य देशों के लोग सम्मिलित हुए हैं। समय समय पर आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे चिंतनीय मुद्दों पर बैठक का आयोजन किया जाता है। भारत इस मुद्दे पर लगातार चिंतित रहता है क्योंकि आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग अकेले कोई देश नहीं रोक लगा सकता, इसे आसपास के देशों का सहयोग जरूरी है। इस मीटिंग में कई देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए जो आतंकवाद फंडिंग व मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अपने अपने सुझाव साझा कर रहे हैं। वही आतंकवादी फंडिंग व मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भारत द्वारा किए गए नवाचार के सवाल में जवाब में उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं वह देश में अलग अलग प्रकार से नवाचार पर फोकस कर रहे हैं। पूरी दुनिया से हमारे देश के संबंध ठीक हो रहे हैं। देश में बहुत से कानूनों का भी परिवर्तन किया गया है और समय समय पर चलने वाले कार्य जो कि आगे भी चलता रहेगा। साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं पर उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। जहां तक फ्रॉड की बात है, हमारी सारी एजेंसियां लगी हुई है, लगातार धरपकड़ का काम भी चल रहा है। वहीं देश में भगोड़ों को भारत लाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहले देश में इस विषय पर बात भी नहीं होती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब से हमने कानून में परिवर्तन करके भगोड़ा भी घोषित किया है और कई ऐसे लोगों को देश में लाने का काम भी किया है। सरकार ऐसे लोगों पर लगातार लगी हुई है। क्रिप्टो करेंसी को भारत ने मान्यता नहीं दिया। सर एक सवाल और था सर। विवेक अग्रवाल जी ने सर इंदौर को चुना, ये इंदौर का सौभाग्य था और इतनी अच्छी समिट हुई सर। तो सर इंदौर के लिए सर और इस समिट के लिए सर इतने अच्छे तरीके से आज सर कल आखिरी दिन है, आपके सर व्यक्तिगत क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं विवेक जी से भी बात कर रहा था। विवेक जी हैं भी यहाँ पे, उन्होंने इंदौर को चुना और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी और अपने मेयर साहब को भी और लोकल सभी प्रशासनिक अधिकारियों को और यहाँ की जनता को भी कि बहुत कॉपरेशन कर रहा है कि उसको एक अतिथि के तरह से उन्होंने सबका स्वागत भी किया है। पूरे शहर को घुमाया भी है, विद्यालयों में भी उनका कल्चर प्रोग्राम भी कराया है और मीडिया के लोगों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब ने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से कवरेज किया। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अनुसरण में इंदौर जिले के जूनी इंदौर तहसील क्षेत्र में रेसिडेंसी एरिया का भू सर्वेक्षण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और नक्शा भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें निजी और शासकीय जमीनों की इंडस्ट्री अंतिम चरण पर है। सिर्फ 25 से 30 इंडस्ट्री बाकी है। बता दें, कलेक्टर और जिला सर्वेक्षण अधिकारी आशीष सिंह द्वारा भू सर्वेक्षण का कार्य 1-2 दिन में पूर्ण हो जाएगा। भू सर्वेक्षण के दौरान भू स्वामित्व से संबंधित पहले एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें जमीन से संबंधित सभी कागज उपलब्ध कराने की अपील की गई थी। वर्तमान में स्वामित्व को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। हमारी आंतरिक प्रक्रिया के तहत सभी को प्राइवेट मार्क किया जा रहा है और कार्य सुचारू रूप से जारी है। रेसिडेंसी कोठी का सर्वे भी पूरा हो चुका है और जो हमारा नक्शा है वो तैयार है। नक्शे में जो एंट्रीज करनी है
निजी जो ज़मीनें हैं उनकी और शासकीय जो ज़मीनें हैं उनकी, वो काम हमारा लगभग अंतिम चरण में है। मुश्किल से 20-25 एंट्रीज करने को बची हुई हैं, जो मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिनों में पूरी कर दी जाएगी। सर, इसमें क्या नगर निगम में नोटिस भी दिए जा रहे हैं इस वाले से एक व्यक्ति ने किसी और देखिए, इसमें ऐसे कोई नोटिस देने का प्रावधान नहीं है। हम लोगों ने पत्र लिख के, नोटिस दे के सब लोगों से कागज मांगे थे कि अगर उनके पास कोई कागज हो तो उपलब्ध करा दिए जाएं, उनके स्वामित्व से संबंधित, जो काम लगभग 3-4 महीने पहले किया गया था। अभी वर्तमान में नोटिस जैसी कोई भी चीज़ नहीं करी जा रही है। वो हमारा जो आंतरिक एक प्रक्रिया है सबको गवर्नमेंट या प्राइवेट मार्क करने की, वो करी जा रही है। इंदौर में रंगदारी का भय का माहौल निर्मित करने वाले 2 युवकों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर भी युवक अभी सक्रिय रहते हैं। पिछले दिनों ही चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी थाने में शिकायत भी की गई थी। इंदौर में नशा, रंगदारी और सोशल मीडिया पर सक्रियता के चलते आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल खजराना थाना में निजाम नामक युवक के साथ अज्ञात बदमाशों द्वारा चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस द्वारा तमाम सबूत के आधार पर अरबाज को सलमान नामक दोनों व्यक्ति को पकड़कर मौके पर लेकर पहुंची। पुलिस का कहना है कि रंगदारी दिखाने के लिए युवकों ने वारदात को अंजाम दिया था और उनका अल्ताफ नामक युवक से पहले से ही गाड़ी को लेकर विवाद भी चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों पर कार्रवाई करते हुए कहा कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी, तो वहीं उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। थाना खजाना के अंतर्गत एक 327 और अन्य धाराओं में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें कुछ डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट को लेकर के उनमें आपस में मारपीट और चाकू भी एक उसको लगा है पीड़ित को। पुलिस ने इसमें मामले में एक अपराध पंजीबद्ध किया था और इसमें जो आरोपी थे उनकी पहचान कर ली गई है और उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। इसमें से एक लड़का है जिसके ऊपर पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, तो उसका जो रिकॉर्ड के आधार पर इसमें प्रिवेंटिव एक्शन भी किया जाएगा और अन्य कोई ऐसे मामले होंगे तो उसमें बेल कैंसिलेशन की कार्रवाई। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के प्रकरण में शामिल बताकर इंदौर की महिला कारोबारी को साइबर ठगों ने 3 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा। ठगों ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी बताकर महिला को झांसे में लिया और जांच के नाम पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए अपने खातों में जमा करा लिए। साइबर ठगी का शिकार हुई 50 वर्षीय वंदना गुप्ता इंदौर के प्रगति विहार कॉलोनी में रहती है। वहां उद्योगपति सुभाष गुप्ता की बहू है और शेयर बेचने वाले एक बड़े ग्रुप के साथ कारोबार करती है। मंगलवार को साइबर सेल पहुंची वंदना ने बताया कि 9 नवंबर को उनके पास व्हाट्सएप कॉल आया। वे लोग स्वयं को प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी बताते हुए बोले सैकड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को गिरफ्तार किया गया है। इससे संबंधित प्रकरण की जांच के दौरान आपके खाते में काले धन की जानकारी मिली है। इसके आधार पर आपके विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग का प्रकरण दर्ज हुआ है। सीबीआई द्वारा भी इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। ठगों ने जांच की कड़ी में वंदना से उनके खातों, कारोबार और आईडी कार्ड की जानकारी ली। कहा कि खातों की भारतीय रिजर्व द्वारा जांच की जाएगी और अपने लिए खातों में जमा राशि उनके द्वारा दिए गए खातों में जमा करवानी होगी। ठगों ने जेल भेजने की धमकी देकर वंदना से बैंक में जमा एफडी तुड़वाकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसके लिए ठगों ने 3 दिन वंदना को डिजिटल अरेस्ट किए रखा। इसके बाद भी ठगों ने वंदना से कहा कि वह गोल्ड लोन ले और उससे प्राप्त राशि भी उनके खातों में जमा करा दे, तो वंदना को ठगी का शक हुआ। नॉर्मल कॉल आने के बाद में फिर उनको व्हाट्सएप पे कॉल किया गया और व्हाट्सएप के बाद में उनको जो कि ट्रेंड है स्काइप डाउनलोड कराया गया। स्काइप डाउनलोड कराने के बाद में उनको फर्जी पुलिस अधिकारी बनके बताया गया कि नरेश गोयल के साथ में, नरेश गोयल जो जेट उसके थे, उनके साथ में जो इलीगल ट्रांजेक्शन हुआ उसमें उनका नाम आया है और उस तरीके से उनको डरा धमका के उनके पैसे अकाउंट्स में ट्रांसफर कराए गए। कितना अमाउंट कराया सर? अभी तक जो शुरुआती जांच है उसमें लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि सामने आई। इंदौर में चॉकलेट खरीदने के बहाने किराने की दुकान में घुसकर बुजुर्ग महिला की चेन झपटकर उज्जैन में रहने वाले बदमाश को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और सोने की चेन भी बरामद कर ली गई है। पकड़ाए जाने के बाद बदमाश द्वारा बुजुर्ग महिला से हुई वारदात को लेकर माफी मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर
वायरल हो रहा है। दरअसल पिछले दिनों परदेशीपुरा थाना क्षेत्र स्थित मिथिलेश अग्रवाल नामक व्यक्ति की किराने की दुकान पर बैठी हुई बुजुर्ग महिला से बदमाश द्वारा दुकान में चॉकलेट खरीदने के लिए पहुंचा था। जब बुजुर्ग महिला के गले में बदमाश ने चेन देखी तो वह झपटकर अपनी दोपहिया वाहन से वहां से फरार हो गया। पुलिस द्वारा तमाम सीसीटीवी फुटेज लगाते हुए उज्जैन तक जा पहुंची और अजय नामक युवक को गिरफ्तार किया है और उससे सोने की चेन भी बरामद कर ली गई है। पकड़ाए बदमाश ने हुई वारदात की गलती को स्वीकारते हुए बुजुर्ग महिला से माफी मांगने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बदमाश पर 3 दर्जन से ज्यादा गंभीर अपराध दर्ज है। तो वहीं उज्जैन में हुई चोरी के मामले में भी लाल कलर की एक्सेस और सोने के जेवर चोरी कर भागा और उसी वाहन से उसने इंदौर में वारदात को अंजाम दिया था। जो स्नेचिंग का जो अपराध होता है इसमें पंजीबद्ध किया था और अज्ञात आरोपी की तलाश और पतासाजी के लिए एक टीम का गठन किया गया था। इसमें थाना प्रभारी परदेशीपुरा और उनकी जो एसीपी परदेशीपुरा उनकी थाने की पूरी टीम के द्वारा, चूंकि ये मामला ब्लाइंड था, ये इसमें कोई जानकारी नहीं थी, कुछ फुटेज के आधार पर इसमें कार्रवाई शुरू की गई और जो आरोपी है वो काफी चतुर चालाक था। उसने कई गलियों का और मतलब काफी जिगजैग करते हुए और ये आरोपी यहाँ से निकलता हुआ देवास तक पहुंचा। पुलिस ने पूरे लिंक टू लिंक कड़ी से कड़ी मिलाते हुए इसमें सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए। पूरी टीम ने काफी मतलब लगभग 15 दिन की कड़ी मेहनत की और उस आरोपी को न केवल आइडेंटिफाई किया बल्कि इसको गिरफ्तार भी किया। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से चेन झपटमार की वारदात को अज्ञात बदमाश द्वारा अंजाम दिया गया। पूरी वारदात नजदीक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें बदमाश चंद सेकंड में वारदात को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर में जिस कॉलोनी में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का निवास है, उसी कॉलोनी में बदमाश द्वारा चेन झपटकर मारने की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी द्वारा बताया गया कि नंदानगर स्थित महिला अपनी मां के साथ योग सेंटर से होने के बाद घर की ओर जा रही थी कि तभी दोपहिया वाहन पर सवार अज्ञात बदमाश द्वारा चेन झपटा मारकर वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, ये अभी 23 तारीख की वारदात है। शाम करीबन 5 से 6 बजे के बीच की घटना है, जब मेन रोड नंदानगर से अपने घर योग सेंटर से निकलकर अपने घर के लिए एक महिला अपने मां के साथ जा रही थी, तो रास्ते में ही जो एक मोटरसाइकिल सवार ने उनके गले की चेन झपट ली है और उसके बाद में वो भागा है वहां से मोटरसाइकिल से। तो इस मामले में हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और अपराध के बाद हम इसकी विवेचना कर रहे हैं और इसमें जैसे ही और कोई सफलता प्राप्त होगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। इंदौर और बुधनी रेलवे लाइन के निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर मुख्य सचिव द्वारा वीसी के माध्यम से इंदौर कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने मध्य प्रदेश रेलवे प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए रेलवे लाइन के अंतर्गत आने वाली जमीन को रेलवे विभाग के सुपुर्द की गई। आपको बता दें, मध्य प्रदेश रेल प्रोजेक्ट में इस परियोजना के लिए 1100 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी राशि आवंटित की गई थी, किंतु इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों का पुरजोर विरोध रहा था, जिसके कारण परियोजना की गति धीमी पड़ी थी। हालांकि 2024 तक इंदौर जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरी तरह से संपन्न कर लिया और रेलवे विभाग को भूमि सुपुर्द कर दी। रेलवे विभाग द्वारा निर्माण कार्य पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। रेलवे द्वारा निर्माण कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गई है और विभाग इस परियोजना की प्रगति की निगरानी भी रखे हुए है। बनी है, उसको लेके जो भूमि अधिग्रहण के मुद्दे थे उनके संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा ये वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित करी गई थी। जहां तक इंदौर जिले का प्रश्न है तो हमारे यहाँ पर ये भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और रेलवे को पूरा का पूरा पोजीशन हमारे द्वारा चूंकि दिलवा दिया गया है, इसीलिए हमारी तरफ से कार्रवाई पूर्ण है, जिसकी जानकारी बैठक में दी गई। बांग्लादेश में पिछले कुछ माह से चल रही अराजकता को लेकर भारत में लगातार हिंदुओं के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आवाज बुलंद की जा रही है, लेकिन पिछले दिनों बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु जी को गिरफ्तार किया गया है। इसके विरोध में कांग्रेस द्वारा मोर्चा खोलते हुए पुतला
घसीटा गया और आक्रोश जाहिर कर भारत सरकार से कार्रवाई की। दरअसल करीब 1 वर्ष से बांग्लादेश के हालात काफी खराब हो रहे हैं। वहां पर सत्ता परिवर्तन के बाद भी हिंसा करने वाले लोगों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है और इसी के तहत बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया है। इसी के तहत हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर भी कई बार वायरल हो चुके हैं, लेकिन इस बार संत श्री चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद और माहौल गर्मा गया है, जिसका आक्रोश जाहिर करते हुए इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मोहम्मद यूनुस का पुतला गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए कई किलोमीटर तक घुमाया गया और आक्रोश जाहिर किया गया और भारत सरकार से मांग की है कि इस पर उचित कदम उठाकर कार्रवाई की जा सके ताकि बांग्लादेश में हिंसात्मक घटना रुके और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर रोकथाम लग सके। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बांग्लादेश में बढ़ते जा रहे हैं, उसी को लेकर कांग्रेस ने आज इंदौर की सड़कों पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला सड़कों पर घसीटा। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं तत्काल इसमें हस्तक्षेप करे और हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ जो बांग्लादेश के अंदर उत्पीड़न हो रहा है उसको तत्काल रोके और प्रभु चिन्मयानंद जी की गिरफ्तारी को तत्काल उनको रिहा कराया जाए। इसके अंदर आपको क्या लगता है ये प्रशासन साथ देगा? देखिए, हम तो केंद्र सरकार से मांग करते आ रहे हैं, अब केंद्र सरकार को ये सोचना है कि उनको हिंदुओं के साथ में है कि बांग्लादेश के साथ में। क्यों शेख हसीना को बैठ के बिरयानी खिलाई जा रही है? इंदौर जिले में ट्रांसजेंडर चित्रा मीडिया से चर्चा में बताया कि समुदाय के सशक्तिकरण और उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। हमें गरिमा गृह संचालन हेतु मंत्रालय द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें गरिमा गृह के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाया है। इंदौर में ट्रांसजेंडर निकुंज ने बताया कि इंदौर संस्था ने पहले भी इस समस्या को ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, सामाजिक न्याय विभाग और आपके कार्यालय में उठाया गया, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं मिला है। हमें इस महत्वपूर्ण परियोजना को लागू करने में कठिनाई हो रही है, जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित स्थान प्रदान, गरिमा गृह के संचालन हेतु उपयुक्त भूमि या भवन शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। यदि कोई अस्थायी स्थान उपलब्ध है तो इसे तब तक उपयोग करने की अनुमति दी जाए जब तक कि स्थायी समाधान नहीं मिल जाता। इस मामले में तेजी से कार्रवाई के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। कलेक्टर आशीष सिंह मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कुछ लोग आज मिलने आए थे और इस प्रकार के स्पेशल होम विकलांग जो कि इस प्रकार के लोग रहते हैं, होम या केंद्र बनाए जाते हैं, शासन और राज्य शासन की सहायता से बनाए जाते हैं, प्राइवेट संस्थानों के माध्यम से बनाए जाते हैं या शासन के द्वारा कोई राशि आती है तो उनके द्वारा बनाए जाते हैं। इस संबंध में शासन के कोई निवेश प्राप्त नहीं हुआ है। हमारी तरफ से उनके द्वारा जो भी समस्या है आयुक्त सामाजिक न्याय को चिट्ठी लिख दी गई है। देखिए, हम जो हमारे भारत की या हमारे संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसमें से एक हम लोग सिर्फ मकान की आग्रह करने ही आए थे, क्योंकि समाज में ट्रांस कम्युनिटी को लेकर एक बहुत ऐसी धारणाएं बनी हुई है कि उनको ना तो कोई रहने के लिए कोई मकान देता है और साथ ही साथ मतलब हम चाहते हैं कि जब भिक्षा केंद्र बने हुए हैं या वृद्धाश्रम बने हुए हैं, ऐसे ट्रांस कम्युनिटी के लिए भी ऐसा कोई शेल्टर होम हो जहाँ पे वो रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, जॉब कर सके और जो SRS सर्जरी के लिए आते हैं वो लोग भी कर सके। तो हम कलेक्टर सर के पास इसीलिए आए थे क्योंकि गरिमा गृह सेंटर गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर तपीश फाउंडेशन को खोलने के लिए राइट्स दिए हुए, उसके ऑर्डर भी हमारे पास रखे हुए हैं। एक्चुअली हम एक शेल्टर की समस्या के लिए आए थे, जैसे कि अभी मैं पढ़ने के लिए मेरे गांव से आई हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं खुद को वुमेन मानती हूँ, तो उसके तहत लोग मुझे रहने के लिए घर ही नहीं देते। अब जब मुझे रहने के लिए घर ही नहीं मिलेगा, पढ़ने के लिए सुविधा ही नहीं मिलेगी, तो मैं क्या करूँगी? मैं भी भारत की एक नागरिक हूँ, मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं ऐसी है, मैं सही हूँ, मैं सीना ठोक के कहती हूँ कि मैं सही हूँ। तो मुझे भी पढ़ाई करना है, समाज के उज्जवल भविष्य में योगदान देना है। जी हाँ, ट्रांसजेंडर जो यहाँ पर आए थे, लेकिन चूंकि इस प्रकार के जो स्पेशल होम हैं, चाहे वो विकलांगों के लिए हों, चाहे वो अन्य जो इस प्रकार का जो तबका वंचित वर्ग होता है, उसके लिए जितने भी इस प्रकार के शेल्टर होम बनाए जाते हैं वो शासन या तो केंद्र सरकार की सहायता से या राज्य शासन की सहायता से उनके अनुदान प्राप्त संस्थाओं हेतु या तो बनाए जाते हैं प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से, या फिर अगर शासन के द्वारा इस प्रकार की राशि आती है तो उनके द्वारा जगह की मांग करी जाती है। चूँकि इस संबंध में कोई भी शासन के निर्देश प्राप्त नहीं हुए, इसलिए हमारी तरफ से जो इनके द्वारा समस्या बताई गई है उसको आयुक्त सामाजिक न्याय को चिट्ठी लिखी जाएगी कि ऐसी ऐसी यहाँ पर समस्या है, उनकी तरफ से जो भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा उस हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी।